मैं हूं सत्य प्रकाश और आप जुड़े हैं लीगल बाउंड्री न्यूज़ मैगजीन के यूट्यूब चैनल के साथ। आज मैं एक ऐसे राज्य की कुछ ऐसी समस्या के ऊपर और ऐसी विकराल होती समस्या जिसको अगर आने वाले कुछ वर्षों में नियंत्रित नहीं किया गया तो ना जाने राज्य में कितने युवा और राज्य के कितने ऐसे परिवार बर्बाद होंगे जो आने वाला समय ही बता पाएगा। मैं बात कर रहा हूं झारखंड की। झारखंड देश का एक ऐसा राज्य बन चुका है जो अगर आप झारखंड से बाहर देश के किसी भी जेल की सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि झारखंड के 2-4 लोग वहां पे बंद हैं। ज़्यादातर लोग साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम या अफीम की खेती बड़े भारी मात्रा में वहां पे होती है। कुछ पिछले 3-4 वर्षों में जो झारखंड के अखबार दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, सन्मार्ग और आवाज़ जैसे अखबारों ने वहाँ पे जो खबरें छापी उन सबको मैं पूरी एक डिटेल स्टडी करके आज मैं बात करूँगा कि आखिर झारखंड के किन किन ज़िलों में अफीम की खेती जो है पिछले 10-15 वर्षों में बड़ी तेज़ी से बढ़ी और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से अफीम की खेती होती है। इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से कि एक आम आदमी समझ ही नहीं सकता। एक आम आदमी यही समझेगा कि ये किसान है और किसानों की खेत में खेती हो रही है और बड़े प्रोटेक्टिव तरीके से जो लोकल पुलिस, लोकल इस्टेब्लिशमेंट है उनकी क्या मिली भगत है, ये कोई सेंट्रलाइज एजेंसी अगर इन्वेस्टिगेट करेगी तभी पता चल पाएगी। अदरवाइज छोटे छोटे केसेस जो है आते हैं और वो केसेस वहीं दब जाते हैं और ये एक विकराल रूप अब झारखंड में अफीम का व्यापार ले चुका है। मैं झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण ज़िले जहाँ पे अफीम की खेती बड़े रोजगार के रूप में डेवलप हो चुका है और एक खेती का ऐसा रूप हो चुका है जिसको वहाँ पे जीविकोपार्जन के रूप में लोगों ने डेवलप कर लिया है। झारखंड में रांची राजधानी से सटे नामकुम, दसम, बुंडू, तमाड़, पिठोरिया, खूंटी और मुरहू जैसे जगह है जहाँ पे अफीम की खेती होती है। इसके अलावा गुमला के कामडारा, लातेहार, बालूमाथ, चंदवा, चतरा के लावालौंग, सदर, प्रतापपुर, राजपुर, कुंदा, विशिष्ट नगर, पलामू, पांकी, तरहसी, चौपारण, गिरिडीह जिला की एक जगह है, पीरटांड, गनवा, डुमरी, गिरिडीह जिला, देवघर, पालाजोरी, दुमका, रामगढ़, शिकारीपाड़ा, मसलिया, गोड्डा, माहरवान, हिरनपुर, कुंडीहाट, साहेबगंज, बरहेट, तालीहारी। ये जिन जगह का मैंने नाम लिया ये सारे रिमोट एरियाज़ हैं, लेकिन झारखंड के बहुत पॉपुलर ज़िलों में से है। चतरा नक्सल अफेक्टेड एरिया है। रांची का जो मैंने नाम लिया वो भी आसपास का इलाका नक्सल अफेक्टेड है। जामताड़ा, साहेबगंज, लातेहार, पलामू, गोड्डा, गिरिडीह ये सब नक्सल अफेक्टेड एरिया रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में इसको नक्सल अफेक्टेड एरिया बोला जाता है। मैं इन पूरे इलाकों में घुमा हूँ, एक एक गाँव का मैं सर्वे कर चुका हूँ। आप ऐसे अगर आराम से जाएंगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक रिकॉर्ड में इस तरीके से नक्सल अफेक्टेड एरिया पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए उसको बना दिया गया है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गैंग है, इंटरनेशनल और नेशनल ड्रग्स रैकेट चलाने वाला गैंग है जो इसको पूरा इस तरीके से पब्लिसाइज कर दिया है कि नक्सल अफेक्टेड है। इसकी वजह से वहाँ पे पुलिस, वहाँ पे एजेंसीज नहीं जा पाती और कुछ घटनाएं भी होती है, नक्सल घटनाएं भी होती है और नक्सल इनकाउंटर भी होती है। लेकिन नक्सल के नाम पे एक सफ़ेद पोश, एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, ड्रग्स माफिया इन ज़िलों में जो है अफीम की खेती करते हैं और इनका व्यापार पूरे देश में है। अखबारों की जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार झारखंड पुलिस की आंकड़ों की अगर नज़र डालें तो 2019 में 1200 से अधिक एकड़ ज़मीन में अफीम की खेती होती थी, जबकि 2018 में 2260 एकड़ में थी, 2017 में 2676, 2016 में 259 एकड़, 2011 में 26 एकड़ में थी, जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 2500 से अधिक हो चुकी है। अब आप इस आंकड़ा को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि झारखंड में अफीम की खेती जो है किस तरीके से डेवलप हो रही है।
और जो ये अफ़ीम का कारोबार है ये वहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, जो क्योंकि झारखंड जो है वो रेलवे और हाईवे से बड़ी अच्छे तरीके से कनेक्ट है, और इसकी वजह से बॉर्डरिंग एरिया जो है वो बड़ा, बंगाल बॉर्डर, उड़ीसा बॉर्डर, छत्तीसगढ़ बॉर्डर, उत्तर प्रदेश बॉर्डर, बिहार बॉर्डर, इन सब से कनेक्टेड है, इसलिए सेफ हेवन है। बॉर्डर के अंदर अपना अफ़ीम का बिज़नेस किया, बॉर्डर क्रॉस कर गया, फिर ट्रेड करने के लिए भी बड़ी आसानी, क्योंकि पुलिस की जो सर्विलांस है वो उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस कि वहाँ पे ट्रेनिंग जो सर्विलांस के ऊपर है वो उतनी अच्छी नहीं है जो एक तरीके से क्राइम कंट्रोल के लिए होनी चाहिए। जो पुलिस के इनपुट्स, जो पुलिस के लोकल इन्फॉर्मेंट है वो उस तरीके के हैं जो चेक एंड बैलेंस वाली बात पे होती है कि भाई मुझे इधर भी सूचना देनी है, इधर भी सूचना देनी है, मुझे काम करना है, और एक कड़ी होती है जिससे इस ड्रग्स की खेती को वहाँ पे बढ़ने में एक पुलिस की फेलियर आप कह सकते हैं इसको, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी फेलियर है, जिसकी वजह से लगातार खेती हो रही है। और अफ़ीम जो झारखंड में होती है वो बड़े बेस्ट क्वालिटी की होती है, जो हमारा गोल्डन क्रिसेंट है, जो अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान का इलाका है, जिनके बीच में भारत फंसा हुआ है, और उससे भी बेटर क्वालिटी की अफ़ीम की प्रोडक्शन वहाँ पे, जिसकी मार्केट वैल्यू 40 लाख रुपए प्रति किलो भी होती है। और इसका एडवांटेज, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो उतनी अच्छी नहीं है, लोकल पुलिस कुछ करती है तो इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है वहाँ पे कि पुलिस अगर फॉर द टाइम बीइंग कुछ एक्शन ले लिया तो तुरंत वहाँ पे लोग जो है एक पॉलिटिसाइज कर देते हैं कि भाई ये हुआ, और ऑर्गेनाइज तरीके से यह बिज़नेस वहाँ पे चल रहा है। झारखंड से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ये ड्रग्स सप्लाई और ड्रग्स की मार्केट बहुत बड़े लेवल पे है, और वहाँ से जो सप्लाई होती है वो ट्रकों से होती है अमूमन। जो स्टोन, जो कोयला, जो अन इंडस्ट्रियल सामान आती है उस गाड़ियों में, उस तरीके की गाड़ियों में अमूमन जो पुलिस पकड़ती है। और मैं पंजाब गया था एक केस के सिलसिले में, तो मैं खुद वहाँ पे जो देखा कि मैं जब बाहर किसी क्लाइंट से अपने बात कर रहा था तो झारखंड के लोग थे वो, मैं उनको पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे अफ़ीम बेचने के केस में जो है हमारे बच्चे पकड़े गए हैं और हम पिछले 3 महीने से परेशान हैं, उनकी ज़मानत नहीं हो रही है। तो इस तरीके के केसेस हैं। झारखंड पुलिस की एक रिपोर्ट थी जिसमें रिपोर्ट संख्या 532 ATC, जिसमें झारखंड पुलिस ने खुद इस बात को स्वीकारा था कि राज्य में अकेले सिर्फ खूंटी जिला में 58% अफ़ीम की खेती होती है, जब पुलिस और नारकोटिक्स विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई करने के बाद भी खेती रुक नहीं पा रही है। यहाँ नक्सलियों ने अपना नया कॉरिडोर बनाया है और यह राज्य के अन्य जिलों में भी शिफ्ट हो चुकी है। चतरा, जामताड़ा, लातेहार, इन सब इलाकों में यह बिज़नेस शिफ्ट हो चुकी है, और राज्य सरकार इसको अगर समय पे नियंत्रित या कंट्रोल नहीं करती है तो आने वाले समय में झारखंड जो है देश में नशे का सबसे बड़ा कारोबार करने वाला राज्य बन जाएगा। और जो राज्य का एक बड़ा युवा वर्ग जो है, जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं, वो अफेक्टेड ज़्यादा है इन सब बिज़नेस से, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो रोज़गार कर पाएँ, उतने एजुकेटेड नहीं है, तो वो इन सब चीज़ों में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि उनको 1 डे एम्प्लॉयमेंट या मंथली कुछ पैसे मिल जाते हैं तो वो इंगेज हो जाते हैं। और ड्रग्स माफिया इसका बड़ी आसानी से फ़ायदा उठा के वैसे किसान और निर्दोष लोग ऐसे क्राइम में फंस जाते हैं। और जो जेन्युइन ड्रग्स माफिया होता है, जो रियल में इस बिज़नेस को करता है, जो पूरे नेक्सस में शामिल होता है, वह इस धंधे से बच जाता है। मैं इस विषय को काफ़ी लंबे समय तक लेके जाऊंगा, क्योंकि पूरा समय नहीं है अभी कि मैं एक दिन में पूरी इस पे जानकारी दे पाऊँ। करीब 100 पन्नों की रिपोर्ट है, और आने वाले समय में और कुछ तथ्य के साथ इस विषय को उठाता रहूँगा। और मेरी यह कोशिश है कि झारखंड में इस बिज़नेस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि झारखंड में अगर इस बिज़नेस को नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ी उड़ता पंजाब की जगह जलता झारखंड ना हो जाए और राज्य को एक बड़े नुकसान की ओर जाना पड़ेगा। धन्यवाद। आप लीगल बाउंड्री के YouTube चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।